जादुई पेड़। गंगापुर नामक एक गांव में सोहन अपनी माँ के साथ रहता था। सोहन खेती करता था। एक दिन सोहन अपने खेतों से लौटकर घर जा रहा था। तभी उसके सामने से दो आदमी आ रहे थे। अरे सोहन, कब तक ऐसे अकेले रहेगा? अब तो शादी की उम्र हो गई है। अब तो तुमसे कम उम्र के लड़कों के भी बच्चे हो गए हैं। कर लूंगा शादी, लेकिन उसके लिए अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर सोहन वहां से चला जाता है। कितने रिश्ते देख चुका है, लेकिन सबको मना कर देता है। माँ बेटा दोनों एक जैसे हैं। कोई बड़ा घर ढूंढ रहे होंगे। ऊपर से बोलता है मेरी माँ को जो अपनी माँ समझे और बिना सवाल किए उसकी बात माने, ऐसी लड़की चाहिए। लगता है फिर तो कुंवारा ही रहेगा। सोहन अपने खेत में काम करके घर आ जाता है। माँ, खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हाँ हाँ, क्या पूरी उम्र मुझसे ही काम करवाएगा? कितना बोलती हूँ, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। बोला था कि शादी कर ले, लेकिन अब कहाँ तू मेरी बात मानेगा। हाँ, मैं भला कब तक ऐसे काम करती रहूंगी। तभी सोहन हाथ मुंह धोकर अंदर आ जाता है। अरे माँ, शादी भी कर लूंगा, लेकिन अगर उसकी तेरे साथ नहीं बनी तो, और वो तुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगी तो? इसलिए एक अच्छी लड़की मिलना बहुत जरूरी है माँ। देखना, गांव में सबसे सुंदर लड़की ब्याह करके लाऊंगा, जो तुझे अपनी माँ समझेगी और तेरी खूब सेवा करेगी। हाँ, बातें बनाता रहता है। आज तक कितनी लड़कियां देखी, लेकिन सबको मना कर देता है। अब किसी के शक्ल पर तो नहीं लिखा कि वो मुझसे लड़ाई करेगी या मुझे माँ समझेगी। सोहन और उसकी माँ घर में दो ही लोग थे। पिताजी के जाने के बाद उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाला था। घर की पुश्तैनी जमीन थी जिस पर सोहन खेती करता था और उससे ही घर का खर्च चलता था। एक दिन सोहन की माँ, बेटा, वो तेरी चाची आई थी। उसने मुझे एक रिश्ता बताया है। बोल रही थी लड़की बहुत संस्कारी है। तू सुबह ही रूपनगर गांव के लिए निकल जा और उन लोगों से मिलकर आ जा। क्या? रूपनगर? माँ, तुम मुझे इतनी दूर भेज तो रही हो, लेकिन अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई तो मैं मना करके आ जाऊंगा। तुम अभी से ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो बेटा? अच्छा माँ, ठीक है, मैं कल ही सुबह रूपनगर के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन सोहन सुबह के अंधेरे में ही घर से निकल जाता है। चलते चलते उसने काफी यात्रा तय कर ली थी। गर्मियों का मौसम था। सूर्य की गर्मी से सब कुछ तप रहा था। इतनी गर्मी में सोहन पैदल चल रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया था। हे भगवान, ये सूर्य आज तो जला ही देगा। इतनी गर्मी में चल चलकर मैं तो थक गया हूँ। कुछ देर बैठकर यहाँ आराम कर लूंगा तो सही रहेगा। आगे चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। अरे, वो रहा पेड़। ऐसा करता हूँ, यहीं रुककर आराम कर लेता हूँ। अभी तो दोपहर हुई है। कुछ देर आराम करूंगा और फिर आगे की यात्रा के लिए निकलता हूँ। वाह, कितनी अच्छी छाया है इसकी। कितना अच्छा होता अगर यहाँ एक बेड होता। कितनी अच्छी नींद आती इस छाया में। तभी अचानक से वहाँ एक बेड आ जाता है, जिसपे बहुत ही मुलायम गद्दा लगा था और उस पर मखमली चादर भी थी। अरे, ये क्या? यहाँ बेड कैसे आया? वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और उस बेड पर आराम से बैठ जाता है और सोचता है, मुझे बहुत भूख लगी है। कितना अच्छा होता अगर मुझे यहाँ कुछ खाना मिल जाता। उसी समय वहाँ खाने से भरा थाल, जिसमें अलग अलग तरह के व्यंजन थे, मानो वो खाने का थाल किसी राजा के लिए लगाया हो। सोहन बहुत भूखा था, इसलिए वो बिना सोचे समझे थाल का खाना खा लेता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना था। मजा ही आ गया। भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने के बाद अब वो कुछ देर लेटना चाहता था और वो बेड पर आराम से लेट जाता है। तभी उसके दिमाग में आता है,
क्या होगा अगर ये सारी चीजें यहाँ से गायब हो जाए और अचानक मुझ पर एक शेर हमला कर दे? जैसे ही सोहन ये सब सोचकर हटता है, वैसे ही वहाँ पड़ा थाल और बेड गायब हो जाते हैं और वो खुद को जमीन पर देखता है। अरे, मेरा बेड कहाँ गया? और वो सामने देखता है कि एक शेर दहाड़ते हुए उसी की तरफ आ रहा था। सोहन बहुत डर गया था और वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और भगवान को याद करता है। हे भगवान, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, भगवान मुझे बचा लो। तभी वहाँ उसे एक रोशनी दिखाई देती है और भगवान सोहन के सामने आ जाते हैं। वो शेर भगवान को देखता है और चुपचाप वहाँ से जंगल की ओर मुड़ जाता है। तब जाके सोहन चैन की सांस लेता है और पेड़ से नीचे उतरता है। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। ये जादुई पेड़ एक भगवान और गुरु के जैसा है। जैसा भगवान और गुरु दयालु और चमत्कारी होते हैं, भगवान और गुरु से जो भी मांगते हैं सोच समझकर अच्छा मांगते हैं, वैसे ही ये पेड़ है। इसलिए इनसे भी सोच समझकर ही मांगना चाहिए और कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बोलकर वो रोशनी वहाँ से गायब हो जाती है। सोहन सब समझ जाता है और वो वहाँ से आगे बढ़ता है और शाम तक रूपनगर पहुँच जाता है। लड़की के पिता उसका स्वागत करते हैं। बेटा, घर पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं जी, सब बहुत अच्छे से रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लड़की के पिता उसे खाना खिलाते हैं और सोहन से बात करते हैं। देखो बेटा, हमारी एक ही बेटी है। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी है और दहेज में हम कुछ नहीं दे सकते। देखिए, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक अच्छी जीवन साथी चाहिए जो मेरे परिवार को भी अपना परिवार समझे। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। हमारी कुछ जमीन है जिस पे मेहनत के हिसाब से फसल निकल जाती है। सोहन और लड़की को आपस में मिलाया जाता है और शादी की बात पक्की हो जाती है। सोहन आते समय फिर से उस जादुई पेड़ के नीचे बैठकर बोलता है, इस बार मैं अपने खेत में खूब मेहनत करूंगा। बस मेरी मेहनत का फल हमें देना और मेरी माँ और मेरे होने वाली पत्नी को मैं किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर सोहम अपने गांव पहुंचने पर अपनी माँ को बताता है कि उसको लड़की पसंद है। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद बड़े धूमधाम से सोहन की शादी हो जाती है और सब खुशी से एक साथ रहते हैं। जादुई लीची का पेड़। एक बार की बात है, मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसको अपने और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए हर दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बाद वो मुश्किलों से ही गुजारा कर पाता था। वो एक लकड़हारे के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था जो जंगल में जाकर लकड़ियां तो काटता था, लेकिन साथ ही नए पौधे भी लगाता था ताकि कभी भी पेड़ों की आबादी कम ना हो। एक दिन वो अपनी पत्नी मालती से बोलता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं बचता। मैं तो सोच रहा हूँ अब बाजार में जाकर कुछ मजदूरी कर लिया करूँ। आप भगवान पर भरोसा रखिए, एक न एक दिन हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। मुझे उस दिन का इंतजार है। एक दिन जंगल में जाते समय मोहन को अजीब सा पेड़ दिखा। अरे, ये किस चीज का पेड़ है? मैंने तो इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो पेड़ लीची का था। उसमें चमकीले पत्ते और चमकीले फल थे जो रत्नों की तरह दिखते थे। उसकी सुंदरता से चकित होकर मोहन ने उसमें से एक फल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल को चबाया, मोहन ने महसूस किया कि ये ना तो केवल स्वादिष्ट था बल्कि उसमें जादुई शक्तियां भी थी। प्रत्येक काटने के साथ उसकी भूख गायब हो गई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुश महसूस कर रहा था। अरे, ये तो बहुत ही अद्भुत फल है। इसे खाते ही शरीर में एक ऊर्जा सी आ गई है।
क्यों ना मैं इन्हें बाजार में बेच दूं, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मोहन उस पेड़ से बहुत सारे फल तोड़ लेता है और उसे एक कपड़े में बांधकर बाजार ले जाता है। बाजार जाकर वो एक फल वाले के पास जाता है। हरिया भैया, मैं कुछ फल लाया हूँ, आप खरीदोगे क्या? क्यों भाई, जंगल में लकड़ियां खत्म हो गई जो आज फल तोड़ ले आया तू? अरे भाई, जंगल में फल दिखाई दिए तो ले आया, तुम खरीदोगे क्या? अच्छा, दिखा कौन सा फल लाया है तू? मोहन कपड़े की गठरी खोलता है। अरे ये तो लीची है। लीची? मैंने तो आज से पहले ये फल कभी खाया ही नहीं था, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चल ठीक है, सीजन की शुरुआत में ही तो इसे ले आया। हरिया मोहन को लीची के पैसे दे देता है और मोहन उस पैसे से घर के लिए राशन का सामान ले जाता है। अच्छा हुआ आप राशन ले आए, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे वो आज जंगल में एक लीची का पेड़ मिल गया था, तो वहीं बाजार में बेच आया, इसलिए आज अच्छे पैसे भी मिल गए। क्या उस पर और भी लीचियां बची हुई है? हाँ, थोड़ी सी लगी होगी, ज्यादातर तो मैंने तोड़ ही ली थी। काश उसकी लीचियां बहुत सारी होती तो हमारी कुछ और दिन अच्छी कमाई हो जाती। और वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मोहन जब सुबह उठकर जंगल में जाता है तो वो देखता है कि उस लीची के पेड़ में बहुत सारी लीचियां लगी हुई थी। अरे कल तो मैंने ज्यादातर लीचियां तोड़ ली थी, एक ही दिन में इतनी सारी लीचियां कैसे आ गई? और मोहन लीची के पेड़ से लीचियां तोड़ने लगता है। लीची तोड़कर उसका धन्यवाद भी करता है। हे लीची के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मोहन फिर सारी लीचियों को गठरी में बांधता है और उन्हें बाजार ले जाता है और हरिया को जाकर दे देता है। लो हरिया भैया, मैं आज फिर से लीचियां ले आया हूँ। हरिया सोचता है, आज इसे ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, इससे सस्ते में खरीदूंगा, ये तो बस जंगल से तोड़कर ही तो लाता है। और हरिया उसे थोड़े पैसे दे देता है। अरे भैया, कल तो आपने मुझे 500 रुपए दिए थे, आज बस 200 रुपए। अरे कल की तेरी सारी लीचियां पड़ी पड़ी खराब हो गई, किसी ने भी नहीं खरीदी। मुझे तो कल तेरी वजह से बहुत घाटा हुआ है। अब मैं इनके बस 200 रुपए ही दे सकता हूँ। लेने हैं तो ले लो, वरना अपनी ये लीचियां उठाकर कहीं और बेच दो। नहीं हरिया भैया, ये आप ही रख लो। और मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। आज जाकर कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ, 200 रुपए में घर कैसे चलेगा? ऐसा सोचकर मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में वापस आ जाता है। जाते हुए वो रास्ते में देखता है कि उसे वो लीची का पेड़ लीचियों से भरा हुआ मिलता है। अरे ये कैसे हो सकता है? सुबह ही तो मैंने इतनी सारी लीचियां तोड़ी थी, ये इतनी जल्दी इसमें इतनी सारी लीचियां फिर से कहाँ से आ गई? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मैं एक जादुई लीची का पेड़ हूँ, मेरी लीचियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, तुम जितनी चाहे लीचियाँ तोड़ सकते हो। तुम बोल सकती हो? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। तुमने अपना घर चलाने के लिए जितने पेड़ काटे हैं उससे कहीं ज्यादा तुमने पेड़ लगाए हैं। मैं तुम्हारे इन्हीं कर्मों का फल हूँ। मोहन उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो भागकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी, अब से ना हम बाजार में खुद का लीचियों का ठेला लगा लेंगे, क्योंकि बाजार वाले आपसे सस्ते में खरीदकर महंगा बेचते हैं। लेकिन हरिया तो बता रहा था कि उसकी लीचियाँ किसी ने भी नहीं खरीदी। कल मैं बाजार में गई थी तो मैंने देखा कि लोग हरिया से लीचियाँ खरीद रहे थे और वो लीचियाँ भी महंगे दाम पर बेच रहा था। वो दोनों जंगल में जाते हैं और लीची के पेड़ से लीचियाँ तोड़ लेते हैं। अब वो बाजार में एक ठेली पर लीची बेचने लगते हैं। लीची को देखकर सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसकी ठेली पर लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही देर में उसकी सारी लीचियाँ बिक जाती है। जो भी लोग उससे लीची लेते हैं और खाते हैं
तो वो खुद में एक बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस करते हैं, जिस कारण अब रोज मोहन की ठेली पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी सफलता देख हरिया को उस पर बहुत ईर्ष्या होती है। इस लकड़हारे की वजह से तो मेरी पूरी दुकानदारी ही खराब हो गई है। मुझे जल्द ही इसका कुछ ना कुछ करना होगा। एक दिन हरिया मोहन के पीछे पीछे जंगल में जाता है और वो लीची का पेड़ देख लेता है। मोहन के जाने के बाद हरिया लीची के पेड़ के पास आता है। तो ये है वो पेड़ जिसने मोहन को मालामाल कर दिया। मैं अभी इस पेड़ को काट देता हूँ, फिर वो मोहन कभी लीची नहीं बेच पाएगा। और हरिया एक कुल्हाड़ी से उस लीची के पेड़ पर वार करता है। ऐसा करते ही उसे बहुत तेज करंट का झटका लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी जब आंखें खुलती है तो वो खुद को मोहन के घर में पाता है। अरे हरिया भैया, आप ठीक तो हो ना? आपके साथ जंगल में क्या हुआ जो आप बेहोश हो गए? हरिया मोहन को सारी बात बताता है और अपने किए की माफी मांगता है। फिर वो वहां से अपने घर चला जाता है। अब मोहन जादुई लीची की वजह से एक अमीर इंसान बन गया था और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है।